Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dear Students WBBSC। सो गाइज आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन 14, द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट्स इन 1 आवर। तो क्या है यहाँ पे 1 घंटा में, तो मिनट हैंड जो होता है, ये मिनट हैंड मीन्स ये जो मिनट का डायरेक्शन देगा उसको हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड। और सेकंड बताने वाला कांटा को हम क्या कहते हैं, सेकंड हैंड। और आवर बताने वाला कांटा को हम क्या कहते हैं, आवर हैंड। तो यहाँ पे मैंने रफली एक फिगर बनाया हुआ हूँ जो एक वॉल क्लॉक का, ये आवर हैंड है, ये सेकंड हैंड और ये मिनट हैंड। तो 1 घंटा में ये मिनट हैंड फुल रोटेट होने में कितना एंगल बनाएगा 1 घंटा में। जैसे कि यहाँ पे अभी 3 बज रहा है, तो 4 बजने में अगर ये जो आवर हैंड ये 4 में आया तो ये आवर हैंड भी मिनट हैंड भी 1 फुल रोटेशन होके यहीं पे 12 में चला आएगा। तो ये एक बार रोटेट होने से कितना एंगल बनाएगा, ये पाई 180 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे फिर इधर चला जाने से कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो टोटल एंगल यहाँ से फुल 1 कंप्लीट रोटेशन होने में कितना लगेगा, 180 प्लस 180 360, दैट इज 360 मीन्स 2 पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, π/6 रेडियन इक्वल्स टू 60 45 90 30 कितना डिग्री होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। π/6 को सिर्फ कन्वर्ट करना है हमको, क्या 180 डिवाइड बाय पाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 3 सो ये होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ये सर्कुलर का ये सेक्साडेसिमल में 30 डिग्री होगा। तो ये तो मैंने ऑलरेडी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल किया था उस टाइम भी मैंने बोल चुका हूँ। और लास्ट क्वेश्चन 3, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज। तो ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर हेक्सागन बना दो। तो रेगुलर हेक्सागन मीन्स क्या होगा, जिसका 6 साइड्स और 6 एंगल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल टू 120 डिग्री होना चाहिए। ये जिसका इंटरनल एंगल 120 होना ही चाहिए, रेगुलर हेक्सागन का ये प्रॉपर्टी है। और जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 साइड से एंगल भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंगल्स भी है। और ये सब इंटरनल एंगल इक्वल टू 120 डिग्री होगा। ये कोई भी ये 6 में से 6 ही 120 डिग्री होता है इसका। और ये आप लोग केमिस्ट्री में देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि बेंजिंग रिंग, वो एलिफेटिक केमिस्ट्री करते वक्त आप लोग को दिख जाएगा ये, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो। अगर किसी ने पढ़ाई किया है तो ये दिखा हुआ फिगर जैसा लग रहा होगा। तो 120 को सिर्फ कन्वर्ट करना है सर्कुलर में। ये तो कैसे करेंगे, π/180, तो 0 0 कट, 6 2 12, 6 3 सो 2 π/3। देखो यहाँ पे ऑप्शन में है 2 π/3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन द रिलेशन S इज इक्वल्स टू r थीटा इज डिटरमाइंड बाय सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, दोज टू मेथड्स, नॉन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे जो थीटा किस रिलेशन, ये रिलेशन एस इक्वल्स टू आर थीटा में हम थीटा का कौन सा सिस्टम में वैल्यू ढूंढते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 किए थे हमने ये एस इक्वल्स टू आर थीटा यूज करके। तो उस पे जाके देखना दोस्तों, आप लोगों को मिल जाएगा ये थीटा का वैल्यू सर्कुलर सिस्टम में ढूंढा था और इसका सर्कुलर में ढूंढना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल A इक्वल्स टू 120 डिग्री देन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल C इज कितना होगा, एंगल C π/3 π/6 π/2 2 π/3। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल A 120 है, तो एंगल C क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो एंगल A कितना है, 120 डिग्री, तो इसका हाफ 2 से कट कर दो, 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री, 60 मीन्स कौन सा है, ये π/2 2 π/3 π/6 π/3। तो अगर आप लोगों को ये कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो ये कर देना π/180, आप लोगों को मिस्टेक भी नहीं होगा। सो 3 π/3,
सो आंसर क्या होगा π/3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14C. fill in the blanks. पाई रेडियन इज डैश एंगल. सो पाई रेडियन किस तरह का एंगल है? कांस्टेंट एंगल. कांस्टेंट एंगल है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2. इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू डैश अप्रोक्स. तो हमको क्या ढूंढना है? सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 रेडियन मीन्स कितना होगा वही ढूंढना है. तो हमको तो क्या पता है? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन का मतलब क्या होगा? 1 रेडियन 180/पाई होगा. अब ये 180/पाई को सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दो. पाई मीन्स 180/22/7 और ये जो डिनोमिनेटर का 7 है ये इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये न्यूमरेटर में जाके ×7 होगा. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 12, 22. अब इसको कट कर सकते हो 11 2 से. 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सो 0, 630. अब इसको 630 को 11 से डिवाइड कर दो. 630 को 11 से डिवाइड कर दो. क्या मिलेगा? 11 5 जा 55, सो 80, 11 7 जा 77, 3. सो ये जो रिमाइंडर 3 मिला है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कौन सा वैल्यू मिलेगा? ये तो डिग्री में मिला है. 630/11 इन डिग्री. 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 630/11 डिग्री. तो यहाँ पे भी क्या मिला? 57 डिग्री और यहाँ रिमाइंडर क्या है? 3 है. तो ये 3 डिग्री को भी मिनट में कन्वर्ट कर दो. क्या होगा? 3 × 60 करना होगा. तो 3 × 60 करने से क्या मिलेगा? 180. ये जो 180 है उसको ये जो डिवाइजर है फर्स्ट, जो ये डिवाइजर जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 11 है तो जो होगा उसी से डिवाइड करना होगा इसको. आइदर 11 होगा और सेकंड कंडीशन क्या होगा? 22. इसको अगर आप लोगों ने कट नहीं किए तो क्या रहेगा? यहाँ पे 22 ही रहेगा. तो एक बार आप लोग खुद ट्राई करना. 1260 डिवाइड बाय 22 करके यहाँ पे जो मैंने 11 से डिवाइड कर रहा हूँ वहीं पे आप लोग 22 से करोगे, लेकिन यहाँ पे 630 के जगह में क्या होगा? 1260 होगा. तो ये करके देखना, आप लोग का आंसर सेम मिलना चाहिए. अगर नहीं मिला तो कहीं पे आप लोगों ने मिस्टेक किया है. सो 11 1 जा 11, 70, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 4. अब देखो यहाँ पे जब तक 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तब तक सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? सेकंड से. तो सेकंड्स तक हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे. तो 4 है, 4 मिनट है, तो ये 4 मिनट को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते? 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? ये सेकंड्स हो जाएगा. तो इसको फिर क्या है? 6 4 जा 240 सेकंड्स. अब ये 240 सेकंड्स को फिर 11 से डिवाइड कर दो. 240, 11 2 जा 22, 220, 11 1 जा 11, 9.0, 11 8 जा 88, 2 ऐसा चलता जाएगा. तो इसलिए यहीं तक करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होगा ये पूछा है. तो इसको राउंड अप करने से क्या होगा? 22 हो जाएगा. तो अब देखो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स. तो ये मिनट, डिग्री और सेकेंड्स में मिल चुका है. तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होगा? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स. तो आंसर क्या होगा इसका? जैसे देखो यहाँ पे 22 सेकेंड्स. अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता तो ये सेकेंड्स वाला टर्म नहीं करते. अगर
यहाँ पे 0 नहीं मिला तो इसको फर्दर ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे। अगर डिग्री में कर देने से डायरेक्ट मिल गया तो ये मिनट भी नहीं करेंगे, जितना डिग्री मिलेगा वही करते हैं। तो ये बात याद रखना दोस्तों, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक सिंप्लीफाई करते जाना चाहिए। नेक्स्ट, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर्स ऑफ 3π/8 इज डैश। तो सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या है, पाई माइनस 3π/8। तो सप्लीमेंट्री मीन्स 180 से सब्सट्रैक्ट करना होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढो, पूछा तो पाई माइनस दिस कर दो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा तो π/2 माइनस दिस, जो दिया हुआ एंगल है उसको 90 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और 180 दैट इज पाई से सब्सट्रैक्ट कर दो तो सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8। सो 8π माइनस 3π, 8π माइनस 3π कितना होगा, 5π/8। So this is our required answer. Let's move to question number 15, very short answer. Question number 1. If the value of an angle in degree is D and in radian is R, then let's determine the value of R/D. So क्या है, इन डिग्री में क्या दिया हुआ है, डिग्री में D है और रेडियन में R है। तो लेट द एंगल इन डिग्री बी, सॉल्यूशन, लेट द angle in degree be x degree and in radian be x radian। सो रेडियन का सिंबल क्या होगा, ये छोटा सा c। सो अब आइदर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो और रेडियन को डिग्री में, ये दोनों में से एक करना होगा। नाउ x डिग्री इज इक्वल्स टू x इंटू π/180 करने से ये सर्कुलेटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल्स टू x π/180। सो ये कन्वर्ट हो गया। नाउ R/D इज इक्वल्स टू, R मीन्स क्या है, R मीन्स सर्कुलेटरी का वैल्यू, ये x है x, और D मीन्स क्या है, D मीन्स ये डिग्री, और ये डिग्री का मतलब क्या है, x π/180, x π/180। सो ये x तो कट हो जाएगा, इसको ऊपर चला जाने से क्या होगा, 180/π। ये वेरी शॉर्ट आंसर है, इसलिए मैं इसको ये जो बीच में ये स्टेप्स है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो देखो, इसको ऊपर ले जाने से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 180/π होगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर्स 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड्स। सो दोस्तों अभी हमने क्या किए थे, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में किए थे, जो कि इससे थोड़ा सा आगे किए थे। तो अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या है, 90 से सब्सट्रैक्ट करना होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180, तो 90 का मतलब क्या होगा, 90 इज इक्वल्स टू 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स, ये होगा मिनट, डिग्री और सेकेंड्स में 90 डिग्री का मतलब। तो इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दो, जो मिलेगा वही होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स माइनस 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड्स। सो इसको नेगलेक्ट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार 2 मार्क्स के लिए मिल जाता है आप लोग को ये वाला क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, 45। सो ये 4 2, ये सब्सट्रैक्ट करने से 6 2, 26 डिग्री 24 मिनट 45 seconds. So this is our required answer. Question number 3. If the measures of two angles of a triangle are this 65 degree 56 minutes and 55 seconds and
64 degree 3 minute 5 seconds. Then let's determine the circular value of third angle. तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका दो एंगल्स क्या है, दो एंगल्स हमको जो दिया हुआ है ये सपोज 65 डिग्री डैश ये जो दिया हुआ है, और दूसरा 64 डिग्री, और यहाँ पे ये जो थर्ड एंगल है इसको ये क्या होगा वो हमको ढूंढना है, और ये भी कौन सा कंडीशन है, सर्कुलर वैल्यू। तो पहले ये सम करने से पहले एक बात याद रखना, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लेट इट बी x, लेट इट बी y, लेट इट बी z। ऐसा किया तो क्या होगा, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब देखो ये सपोज x ढूंढना है हमको, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई प्लस जेड, ये होता है। ये एक साइड ढूंढने के लिए 180 जो तीनों एंगल का सम है उससे ये दो एंगल का सम को सब्सट्रैक्ट कर दो तो थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू दिस, टू एंगल सिर्फ ये दोनों एंगल, ये जो 64 डिग्री ये दोनों दिया हुआ है, इसका मैंने सम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट का मिस्टेक हो जाता है ये सम करने में, क्योंकि सम कैसा करना चाहिए, डिग्री को डिग्री के साथ, मिनट को मिनट के साथ, और सेकंड्स को सेकंड्स के साथ, ऐसा सम होना चाहिए, तभी मिस्टेक नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यहीं पे मिस्टेक हो जाता है ये सम करने में। 5 + 5 10, सो 5 + 5 10 0 1 5 + 1 6, तो यहाँ पे क्या मिला 60 सेकेंड्स। इसको अभी ऐसे ही रख दो, 6 + 3 9 5 59 मिनट। अब ये देखो 5 + 4 9 6 + 6 12 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री, और मैंने पहले भी बोल चुका हूँ 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये तो मैंने फर्स्ट क्लास पे भी कर चुका हूँ और यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। देखो इसको 129 डिग्री 59 मिनट, देखो ये 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट भी लिख सकते हैं, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे 60 मिनट भी लिख सकते हो, क्योंकि 60 सेकेंड्स का मतलब क्या है 1 मिनट है। दिस इज कॉल्स टू 129 डिग्री, ये क्या होगा प्लस 59 + 1 60 मिनट। तो देखो यहाँ पे भी 60 मिनट मिल रहा है, 60 मिनट का मतलब क्या होगा 1 डिग्री, 129 डिग्री प्लस 1 डिग्री, दिस इज कॉल्स टू 130 डिग्री। तो देखो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या मिला 130 डिग्री। देयरफॉर द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देयरफॉर द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री। ये जो x + y + z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 180 माइनस y + z किया हूँ वही कर रहा हूँ। देखो ये दोनों का सम x + y, जो ये y + z था, यहाँ पे y + z, उसका सम क्या मिला 130 डिग्री। मैंने ये सिर्फ एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, x + y + z, ये क्वेश्चन पे नहीं है, सिर्फ आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये कर रहा हूँ। देखो ये दोनों का सम क्या हुआ 130, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 से दोनों का सम सब्सट्रैक्ट कर दो तो थर्ड एंगल मिल जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा 50 डिग्री। लेकिन हमको सर्कुलर वैल्यू ढूंढना है, तो सर्कुलर वैल्यू के लिए क्या करेंगे 50 × π/180 डिग्री, सॉरी ये 0 0 कट, दिस इज इक्वल्स टू 5π/18। therefore the circular value of third angle of a triangle is 5π/18. This is our required answer. To question number 4. In a circle, if an arc of length
आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर लेंथ। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्क का लेंथ, जो कि आर्क मीन्स क्या है, डायमीटर से छोटा ये जो लेंथ होगा उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे आर्क का लेंथ क्या दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर। सस्टेंडेड एन एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री एट द सेंटर। तो ये आर्क में ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, 63 डिग्री। देन लेट्स डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो फिर ये रेडियस जो कि सेंटर से सर्कमफरेंस तक का लेंथ को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल ये कहते हैं। तो हमको ये ढूंढना है। तो ये ढूंढने के लिए दो फॉर्मूला है, देखो, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इन रेडियन इनटू रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो हर जगह दो ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास मैथमेटिक्स में। तो ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट करके करोगे तो ये फार्मूला नंबर 1 फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और नहीं मुझे ये इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना है, जितना दिया हुआ है उसी को मैं यूज करूँगा, ऐसा सोचते हो तो भी राइट ही होगा आपका आंसर, कहीं पे भी रंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये होगा इसका सेकंड फार्मूला। तो ये दोनों में से एक कोई भी आप लोग करना है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, ये दोनों में से एक। आर्क इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 63 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने से 63 इंटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा। तो 9 7 जा 920, सो 63 डिग्री मीन्स 7 पाई बाई 20 होगा। तो ये यूज करना है आप लोग। तो मैं ये आर्क लेंथ, ये जो सेकंड वाला है, इसको मैं इससे मैं ये सॉल्व करूँगा। आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ है 220 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई मीन्स 22 बाई 7, तो 7 को नीचे लिख रहा हूँ, इंटू रेडियस ऑफ सर्कल पता नहीं है, थीटा क्या है 63 इंटू 360। देखो अब जो कुछ भी कट होने वाला है उसको कट कर दो। 9 7 जा 63, 9 40 जा 360, सो ये 7 7 कट, 2 20 जा 2 11 जा 2 10 जा, इसको ऐसे कट होगा। तो ऊपर में ये देखो 11 इंटू 20 टाइम्स कट होगा। तो यहाँ पे कोई भी बचा नहीं है, सिर्फ बचा है तो r, नीचे में 10, तो बाकी सब कट हो गया। तो 20 दिस इम्प्लाइज 20 इज इक्वल्स टू ऊपर में r बाय 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20 200 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ of a therefore the length of radius of a circle is equals to 220 सेंटीमीटर। देखो ये जो नंबर 1 फार्मूला है ये यूज करके मैंने नेपाली में कर चुका हूँ। तो आप लोग को ये यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हो। तो ये नंबर 2 भी मैंने कर दिया हूँ, यही आंसर मिलेगा आप लोग को, सॉरी 200 सेंटीमीटर। So this is our required answer. Now let's move to question number 5, which is very interesting. Let us write the circular value of an angle found by the end point of hour hand of a clock in 1 hour rotation. तो क्या है ये जो आवर हैंड क्लॉक, ये आवर हैंड मीन्स जो आवर हैंड होगा जो कि 1 घंटा में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट होने में 1 घंटा में कितना एंगल बनाएगा ये हमको ढूंढना है। तो देखो इसके लिए पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ से यहाँ तक इसको 3 घंटा में कितना एंगल बनाता है ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। यहाँ से यहाँ तक 12 से 3 तक पहुँचने में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो 1 आवर में इतना बनाएगा, 2 आवर में इतना, तो 3 आवर में इतना। तो 3 आवर में कितना बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो
1 आवर में कितना बनाएगा ये 90/3। सो इसको कट कर दो 30। सो 30 डिग्री मिल चुका है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा है, सर्कुलर वैल्यू। सो सर्कुलर वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री को सर्कुलर में कन्वर्ट करना हो तो 30 इंटू π/180। सो ये तो बहुत बार कर चुके हैं, तो 3 6 है 18। Therefore the circular value of an angle found by the end point of our hand of a clock in 1 hour rotation is क्या होगा, π/6 रेडियन। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो वर्ड पे भी आप लोग लिख सकते हो इसको। Therefore the angle made by our hand in 1 hour complete rotation is equals to π/6, ये लिख सकते हो आप लोग। तो so guys, this is last class for this exercise 20। so जितना है इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन वो सब कुछ कर चुके। तो यहाँ पे भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, जिसकी ये फार्मूला अभी नया है, ये एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्टिव क्लास था उस पे मैंने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ये छूटा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने चाह रहा हूँ, जो कि ये फार्मूला, जैसे ये फार्मूला मिल रहा है आप लोग को, तो ये सब फार्मूला के लिए आप लोग एक डायरी मेंटेन करना। उस डायरी पे जितना तक फार्मूला मिलता है तो वो सब कुछ लिख देना, क्योंकि कभी भी भूल सकते हो आप लोग, कोई भी भूल सकता है। तो इसलिए बेस्ट क्या है, इसका एक डायरी मेंटेन करना। तो उस डायरी में बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड फार्मूला सब कुछ लिख के रखना, तभी आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा मैथमेटिक्स करने में। जब भी दिक्कत होगा तो एक बात याद रखना, पहले तो आप लोग खुद ट्राई करना इसको याद रखने के, और अगर कहीं पे भी भूल गए तो उतना मोटा बुक होगा, उस पर कहाँ पे ढूंढ लोगे आप लोग। ये तो कई ज़्यादा फार्मूला तो मिल भी नहीं जाता है बुक पे। तो इसलिए बेस्ट क्या होगा, जो मिल रहा है वो सब डायरी पे मेंटेन करके रखना। तो गाइस, दिस इज आवर लास्ट क्लास। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, अगले एक्सरसाइज। सो टिल देन, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।